Hello everyone, this is Vijayalakshmi Sharma from Rashtriya Defence Academy and I hope you all are doing good today. So today I have come up with a video which is going to be very important RMS के application form को fill करने के लिए. So before I go ahead, I would like to tell you कि last year तक जो भी prospectus आता था या form आता था या result आता था, कोई भी notification आता था, वो RMS की खुद की site पे आता था. But this time they have come up with this new site which is shown here. apply-delhi.nielt.gov.in. What is this? This is National Institute of Electronics and Information Technology का साइट है. So इससे मैंने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया है बिकॉज वो प्रोस्पेक्टस हमें हेल्प करेगा टू नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर्म फिल करने से पहले. तो चलिए, ये प्रोस्पेक्टस है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से जो आया है, डिस्कस कर लेते हैं इसमें. फर्स्टली उन्होंने दिया है कि 5 जो स्कूल्स है मिलिट्री स्कूल वो कहाँ है. पहला स्कूल है RMS चैल शिमला में हिमाचल प्रदेश में. दूसरा जो स्कूल है वो है RMS अजमेर राजस्थान और तीसरा स्कूल भी है जो राजस्थान में है RMS धौलपुर. नेक्स्ट इज RMS बेलगाम एंड RMS बेंगलुरु, बोथ आर इन कर्नाटका रीजन. चलिए अब आगे चलते हैं. अब इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स है विच आर रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. अब इनका एम क्या है, RMS का एम क्या है? RMS प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को, वो इम्पार्ट करता है क्वालिटी एजुकेशन और कैडेट्स को प्रिपेयर करता है एकेडमिकली, फिजिकली एंड मेंटली टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज. चलिए अब हम देख लेते हैं एडमिशंस कैसे होते हैं. एडमिशंस जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में होते हैं वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होते हैं जो कि आइदर आप क्लास 6 में ले सकते हैं या फिर क्लास 9th में लेते हैं. बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन टेक एडमिशंस इन स्कूल्स एंड जो एज लिमिट होगी वो 10 to 12 years होती है फॉर 6th स्टैंडर्ड एज ऑन 31st March ऑफ द ईयर एडमिशन. मतलब एडमिशन के समय बच्चे की जो उम्र होगी वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए 6th स्टैंडर्ड के लिए. एंड फॉर 9th स्टैंडर्ड के लिए 13 से लेकर के 15 years, 13 से 15 साल का बच्चा या बच्ची 9th स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल होगा. अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो ऑलरेडी मैंने मेंशन की थी, लेकिन देखिए यहाँ पे डेट्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ये 21st of August से बिगिन हो गए हैं एंड कब तक चलेंगे? लास्ट डेट है 19th September 2024. तो आप तब तक एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं और अभी तक जो एग्जाम की डेट है वो इंटीमेटेड नहीं है, हमें बताई नहीं गई है, पर टेंटेटिवली दिसंबर मंथ में एग्जाम हो जाता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिजर्वेशन फर्स्ट. 70% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है सर्विंग एंड रिटायर्ड JCOs एंड ORS के लिए. JCOs जूनियर कमीशन ऑफिसर्स या फिर अदर रैंक्स जो कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में है. अदर देन दैट 30% सीट्स जो है वो सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर्स के बच्चों के लिए हैं एज वेल एज सिविलियंस के लिए. सो द पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि एक्सक्लूसिवली 30% सिविलियंस के लिए नहीं है, उसमें ऑफिसर रैंक के बच्चों का भी पार्ट है. उसके बाद 27% जो है वो OBC के लिए है, अगेन कैटेगरी में डिवाइड किया है. 15% SC एंड 7.5% इज फॉर ST के लिए. अच्छा, आगे देखिए, अ टोटल ऑफ 50 सीट्स, जो 50 सीट्स है वो है उन बच्चों के लिए जो पर्सनल किल्ड इन एक्शन, जिनके पेरेंट्स में से कोई भी हैज बीन किल्ड इन एक्शन व्हाइल ऑन ड्यूटी, तो उनके लिए टोटल ऑफ 50 सीट्स रिजर्व्ड है. वन मोर थिंग इज देयर कि किसी भी स्कूल में 15 सीट से ज्यादा नहीं हो सकती है एक स्कूल में. नेक्स्ट पॉइंट सेज कि 10% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स. तो उसमें भी ये है ग्लिच कि 10% या तो 10% सीट ले लीजिए या फिर 30 वैकेंसीज पूरे 5 स्कूल्स में, मतलब कि 6 एक स्कूल में, इससे ज्यादा लड़कियों की सीट्स नहीं होगी. चलिए अब आगे चलते हैं.
अब हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। सबसे पहले है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एडमिशन जो क्लास 6 में बच्चे लेने वाले हैं, तो जो कैंडिडेट हैं वो क्लास 5th आइदर पास कर चुके हैं या फिर क्लास 5th में है बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन इन राष्ट्र मिलिट्री स्कूल। और 9th स्टैंडर्ड के लिए कैंडिडेट को क्लास 8th पास करनी होगी किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। कैंडिडेट जो 8th में जो पढ़ रहे हैं वो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। एज की बात करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स 10 से 12 साल के बीच होने चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2025। इजी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो बच्चे जो पैदा हुए हैं 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2015 तक, वो क्लास 6 के लिए एलिजिबल है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। लेट्स टॉक अबाउट 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड के लिए बच्चा होना चाहिए 13 से 15 साल के बीच में। So the child should be born between 1st of April 2010 से लेकर के 31st March 2012। Here I am mentioning a thing कि जो बच्चे अगेन पर्सनल किल्ड इन एक्शन वालों के जो बच्चे हैं उनकी एज में रिलैक्सेशन है अपर लिमिट में 6 मंथ का। So ये एक पॉइंट है यहाँ पे। तो अभी हमने बात की एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट मतलब जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका स्कीम या पैटर्न क्या है। तो ये जो टेस्ट होता है सबसे पहले MCQs इसमें आते हैं, OMR बेस्ड ये एग्जाम रहेगा एंड जो स्कीम ऑफ मार्किंग रहती है वो हम देख लेते हैं। क्लास 6 के लिए 4 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकेंड इज इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। इनके जो मैक्सिमम मार्क्स है 50 है। 50 क्वेश्चंस आते हैं एक पेपर में और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो आपको 35% इंग्लिश में एंड 40% रिस्पेक्टिवली इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज में गेन करने होते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम सैनिक स्कूल, दैट इज इंटरव्यू। वंस यू क्लियर दिस रिटन एग्जाम आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू जो कि होता है 20 मार्क्स का। लेट्स टॉक अबाउट 9th स्टैंडर्ड नाउ। 9th स्टैंडर्ड के लिए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में अगेन 3 सब्जेक्ट्स आर देयर, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस। इंग्लिश विल बी फॉर 50 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स एंड 30 मार्क्स सोशल साइंस के लिए। टोटल हो गए 100 मार्क्स और इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 50% चाहिए। पेपर 2 में आएगा मैथ्स एंड साइंस, दोनों ही 50 मार्क्स के रहते हैं। इस तरीके से टोटल होता है 100 एंड अगेन क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं, 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं। इसका भी अगला स्टेप अगेन इंटरव्यू है। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है इसमें। अभी मैंने आपको बताया कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सिलेबस। सबसे पहले तो जो ये क्लास 6 के लिए जो पेपर होगा वो आइदर आप इंग्लिश में दे सकते हैं या फिर हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन क्लास 9th के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश ही चूज करना पड़ेगा। जो मीडियम आपका रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा। अच्छा, देयर इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस ऑफ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। जो सैनिक स्कूल का जो सिलेबस रहता है वो वेल डिफाइंड रहता है, पता रहता है हमें कि कितने टॉपिक्स है, कितने टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन आरएमएस का जो सिलेबस है विच इज नॉट वेल डिफाइंड, बट वी हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर दिस ऑल्सो। तो हमने जो प्रीवियस 10-20 ईयर्स के पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया हमारी टीम ने। उसके बाद वी हैव कम विद अ ब्लूप्रिंट कि कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस टॉपिक में से आ सकते हैं या किस तरीके से पेपर का पैटर्न ईयर वाइज चेंज हो रहा है। सो वी विल बी कमिंग वेरी सून विद अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम आपके साथ सिलेबस शेयर करेंगे आरएमएस का, जो कि आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको पेपर को हैंडल करना है। अच्छा, अभी यहां तक सिलेबस तक वी हैव कवर्ड। अब नाउ इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट कि पांचों स्कूल्स कहाँ कहाँ है, इनका एम क्या है, एंड अदर देन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि एज क्राइटेरिया क्या होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। तो ये सब डिस्कस करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन जिसपे हम फॉर्म फिल करना देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है।
तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब आपको देखिए ये यहाँ पे ये साइट जो दिख रही है, साइट है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आप इस साइट पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीका का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। इस इंटरफेस पे जो आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ 3 ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। मैं गई और मैंने यहाँ पे क्लिक किया सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, एक दूसरा इंटरफेस मेरे पास आ गया जहाँ पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है। तो सबसे पहले मैं कैंडिडेट का नाम भरती हूँ। कैंडिडेट का नाम मैंने लिखा यहाँ पे राहुल सिंह, फादर्स नेम अशोक सिंह, मदर्स नेम। तो ये सारी डिटेल्स मैं भरती जाऊंगी, ये नाम और उसके बाद मुझे मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी मुझे डालना है यहाँ पे। जब आप ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर डालेंगे तो इसमें ध्यान देना है कि वो दोनों वैलिड होने चाहिए, क्योंकि उसी पे आपका ओटीपी आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे आपको पासवर्ड एक डिसाइड करना है, सेट करना है। इसके लिए जो पासवर्ड आप सेट करेंगे वो मिक्सचर होना चाहिए, न्यूमरल्स का, अल्फ़ाबेट्स का, कैपिटल, स्मॉल लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। जब आपने पासवर्ड डिजायर्ड पासवर्ड डाला, कंफर्म पासवर्ड डाला, उसके बाद आप यहाँ पे आई अग्री के चेकबॉक्स को चेक करेंगे और उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके पास ओटीपी के अभी 2 ऑप्शन आ गए, एंटर योर ओटीपी मोबाइल एंड एंटर योर ओटीपी ईमेल। तो यहाँ पे एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और दूसरा ओटीपी आपके ईमेल पे आएगा। तो जब हम बच्चों का फॉर्म भर रहे थे तो उसमें ईमेल पे जो ओटीपी आ रहा था वो काफ़ी टाइम ले रहा था। तो इसमें आपको कुछ नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना है, ट्राई करते रहना है। और दोनों ओटीपी अलग अलग है, ईमेल पे जो ओटीपी है वो मोबाइल से अलग है, तो दोनों ओटीपी आपको फिल करने हैं। जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे, नीचे आपको ये कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, देखिए ये जो कंटिन्यू का बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें हम फॉर्म फिल करेंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने उस पर कंटिन्यू पे क्लिक किया, वहाँ मुझे एक लॉगिन का ऑप्शन आया। लॉगिन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, मेरे को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, ये रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो आपको एसएमएस के थ्रू आएगा या फिर मेल के थ्रू आएगा। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ डालना है। मैंने जब अपना मेल चेक किया तो मैं उसमें से ये डाल रही हूँ, मेरा है ये, मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दिया और ये पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा जो है, ये कैप्चा मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। इसके बाद मुझे लॉगिन पर करना है। ठीक है, इन केस अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं आता है, क्योंकि जब हम बच्चों का फॉर्म फिल कर रहे थे लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि रजिस्ट्रेशन आईडी मेल पर आने पे बहुत टाइम लग रहा था, तो उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है। ये जो आपको ये दिख रहा है फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी, ये फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी पे मैं एक बार मेंशन करती हूँ। यहाँ पे ये जो फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी है, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल नंबर का ये ऑप्शन देगा। मैं आपको बता दूं एक बार करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी किया, क्लिक करते हैं तो आपसे ये डिटेल मांगता है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो अभी आपने फॉर्म में भरा है वो, और मदर्स नेम। ये दोनों डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं गेट रजिस्ट्रेशन आईडी पे, तो आपको इसी स्क्रीन पे नीचे शो करेगा, डिस्प्ले करेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कॉपी कर लेनी है और फिर वहां, अभी जैसे मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन आईडी आई ऑलरेडी हैव, तो मैं वापस पुराने इंटरफेस पे आ जाती हूँ और फिर यहाँ पे आप ये रजिस्ट्रेशन आईडी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल रही हूँ, पासवर्ड मुझे डालना है, इसके बाद कैप्चा को कॉपी करना है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए इसको। जब ये आप डिटेल्स भर देते हैं उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ये लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए ये जो इंटरफेस आ रहा है, अब इसमें मेरा सारा जो भी सब कुछ ऑप्शंस मुझे अलग अलग दिखा रहा है। ऊपर मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया है,
और नीचे देखिए ये 3 स्टेप्स आपको दिखाई देंगे। मैं आपको क्लिक करके बताती हूँ। देखिए स्टेप 1 आपको फिल एप्लीकेशन डिटेल्स करनी है। सेकंड स्टेप में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, या फिर किल्ड इन एक्शन अगर एप्लीकेबल है तो उसका सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा। और जो फाइनल स्टेप होगा वो आपका मेक पेमेंट होगा। तो चलिए हम स्टेप 1 से शुरू करें। ये 3 स्टेप मैंने आपको समझा दिए। अब हम इस पे क्लिक करेंगे जो फिलअप एप्लीकेशन है, क्योंकि अब हम मेजर हमारा जो फॉर्म भरने वाले हैं, जो बाकी की बची हुई डिटेल्स है वो हम यहाँ फिल करेंगे। तो लेट्स क्लिक ऑन फिलअप एप्लीकेशन। फिलअप एप्लीकेशन में पहला जो है हम स्टेप 1 करेंगे, जो अभी हमने देखा था। तो स्टेप 1 में पहले मैं क्लास सेलेक्ट करती हूँ। मैंने क्लास सेलेक्ट किया, क्लास 6। हाँ, क्लास 6 मैंने जैसे ही टाइप किया मेरी बाकी की डिटेल्स यहाँ पर आ गई, राहुल सिंह, रीमा सिंह, अशोक सिंह। उसके बाद आपका जाकर आपको मेल या फीमेल अपना जेंडर चेक करना है। तो जेंडर मेल मैंने किया। उसके बाद बच्चे का आधार कार्ड डालना है। यहाँ पे आप वैलिड आधार कार्ड नंबर बच्चे का डालेंगे। उसके बाद जो कैटेगरीज है, इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरीज है, सिविलियन है, डिफेंस ऑफिसर्स है, JCO OR है। तो वॉट एवर कैटेगरी है वो आपको डालनी है। जैसे मेरे बच्चे की जो कैटेगरी है वो सिविलियन है, ये मैंने डाला। नीचे आती हूँ मैं, तो जो मेरी बच्चे की कैटेगरी है वो मुझे डालनी है, जैसे जनरल OBC मैंने डाला। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। मैंने ऑलरेडी ये फिल करके रखा है ताकि टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ बच्चे का भर दिया। उसके बाद आप डालेंगे एड्रेस। एड्रेस में जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे, एड्रेस डालने के बाद सिटी और टाउन डाला, जयपुर, डिस्ट्रिक्ट डाला जयपुर, और स्टेट डाल दिया मैंने राजस्थान। यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर टाइप करना है। पिन कोड नंबर टाइप करने के बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका इस जगह चॉइस फॉर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम देने के लिए बच्चा कहाँ कहाँ, मतलब अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आसपास के सेंटर्स ही भरें, जहाँ से बच्चा पढ़ाई कर रहा है या जहाँ आपका खुद का घर है। जैसे मैं जयपुर से हूँ, ये बच्चा जयपुर से है, तो हमने यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट किया। जैसे कि यहाँ पे आपको अलग अलग जितने भी लिस्टेड जो भी सेंटर्स है उनका नाम आ जाएगा। तो आपको आपका प्रेफरेबल आपको एग्जामिनेशन सेंटर भरना है। जैसे जयपुर भर दिया। सेकंड चॉइस मैंने अजमेर भरा है। सेम सभी में आपके पास लिस्टेड शीट आएगी, आपको उसी तरीके से भरना है। तो मैंने 3 चॉइसेस भर दी, जयपुर, अजमेर एंड बीकानेर। उसके बाद जो रहेगा आपका अगला रहेगा एप्लीकेशन फी डिटेल्स। अब हमें फीस भरनी है, राइट? फी सबमिट करनी है। लास्ट ईयर ये फी कुछ 650 के अराउंड थी, बट दिस टाइम इंक्रीज करके इन्होंने 680 कर दिया है। नीचे आ जाइए। नीचे आके आपने ये यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि जो भी आपने फॉर्म्स वगैरह भरी है और जो भी डिटेल्स भरी है वो सब ट्रू है। इन सब को पढ़ करके आपको ये आई अग्री चेक बॉक्स को चेक करना है। जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास आएगा ये ऑप्शन अपडेट स्टेप 1 एंड प्रोसीड। ये स्टेप आपके पास दिखेगा, अपडेट स्टेप 1 एंड प्रोसीड। तो आपको इसको क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, अब मेरे पास मेरे बच्चे की पूरी डिटेल्स आ गई है। अब यहाँ पे ऊपर देखिए क्लास 6 एप्लीकेशन नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, राहुल सिंह आ गया। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको अपलोड फोटोग्राफ। ये ऑप्शन दिख रहा है अपलोड फोटोग्राफ। तो आपको बच्चे का फोटो अपलोड करना है। अब फोटो अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल पे जाके आपको क्लिक करना है। चूज फाइल पे जाके आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो मैंने ये बच्चे का यहाँ पे फोटो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो जैसे ही आप वो चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर उसके बाद ये क्लिक करना है फोटो अपलोड। दूसरी बात ये कि जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है कि JPEG फॉर्मेट में ही आप फोटो अपलोड करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा आता है, हाँ, और जो फोटो है वो 50 KB से, 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, सेम वही JPEG फाइल में। आप बच्चे का सिग्नेचर किसी पेपर पे करवा के उसका सॉफ्ट कॉपी बनाकर रखें और JPEG में ही उसको सेव करें। इस तरीके से आपको सिग्नेचर लाना है यहाँ पे और फिर अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हो गए। प्रेफर्ड चॉइस ऑफ स्कूल फॉर एडमिशन। तो 5 हमारे पास मिलिट्री स्कूल्स हैं
उन 5 को आपको प्रेफरेंस के हिसाब से देना है। जैसे मैंने सबसे पहले भरा है, ये देखिए, आप जब ऐसे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ऑप्शंस देते हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भर दें। जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर मैंने पहला भरा है, सेकंड मैंने धौलपुर भरा है, थर्ड मैंने चैल शिमला हिमाचल भरा है, बेलगाम और फिर बेंगलुरु। तो ये मैंने इस प्रेफरेंस में भरा है। अगर आप एक बार भर देते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये मैंने थोड़ा गलत भर दिया, मुझे ये 5th वाला फर्स्ट नंबर पे चाहिए था, तो रीसेट चॉइसेस भी आप कर सकते हो। उसके बाद मेडिकल्स के लिए जो जाने के लिए प्रेफरेबल चॉइसेस आपको भरनी है, तो ये भी आप अपने नियर बाई ही भरें, स्टेट में जो हॉस्पिटल्स है उन्हीं में भरें। इसमें भी जो भी लिस्टेड आपको हॉस्पिटल्स होंगे उसमें से आपको चूज करना है। उसके बाद आप सेव स्टेप 2 एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जो कि सीधा आपको लेकर जाएगा पेमेंट पे, जहाँ पे आपको फी सबमिट करनी है। तो चलिए अब हम इस पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग स्टेप 3 पे आ गए। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आ गई स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी, ये मुझे डायरेक्टली पेमेंट के लिए लेकर जाएगा। ये मैंने स्टेप 3 पे क्लिक किया, इसमें मेरा फ़ी का डिटेल आ रहा है पूरा, मेरा ऊपर सारे डिटेल्स आ गए, नेम, एप्लीकेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, 680 रुपीज़ मुझे पे करने हैं और पेंडिंग बता रहा है अभी। चॉइसेस मेरी सारी हॉस्पिटल्स की एंड स्कूल्स की चॉइसेस आ गई। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया, जिसमें मेरा ईमेल आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब है। उसके बाद मुझे क्लिक करना है मेक पेमेंट पे। ये देखिए 2 आपको ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं, तो मुझे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इन केस अगर आप ऊपर वाला पूरा वेरीफाई करते हो और आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय कुछ गलती हुई है, तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हो और फिर से अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। मेरा फॉर्म मुझे करेक्ट दिख रहा है, तो मैं अब डायरेक्टली क्लिक करूंगी मेक पेमेंट पे। मेक पेमेंट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, एक अलग इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स मिलेंगे कि मैं किस किस से पे कर सकती हूँ, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या QR, UPI। तो मैंने QR कोड चुना, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक किया। अब देखिए, ये जो अब यहाँ पे आप फ़ोन से यूज़ करके जिस तरीके से हम लोग पेमेंट करते हैं शॉप्स वगैरह पे भी, तो सेम आपको ये QR कोड को फ़ोन से आप करके और पेमेंट कर सकते हैं 680 रुपीज़। ये 5 मिनट तक वैलिड रहेगा आपका, तो आपको इसको ध्यान देना है। ये जब आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फॉर्म फिल हो गया है, पेमेंट हो गया है। तो अब ये सारी चीज़ें थी, ये सारे स्टेप्स थे जो कि फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरी हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, आप जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है उस पर क्लिक करके, उस पर कॉल करके हमसे अपना डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। एंड बाय बाय फॉर नाउ, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।